कॉन्सेप्ट था कि यदि x प्लस 1/x बराबर k है, पहला कॉन्सेप्ट था दोस्तों यदि x प्लस 1/x बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में k स्क्वायर माइनस 2 होगी। हाँ क्या हो गया? हाँ, पहला कॉन्सेप्ट यही था। हो गया? हाँ, पहला कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि यदि x प्लस, दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था आपको कि यदि x प्लस 1/x बराबर, मैंने दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि यदि x माइनस 1/x बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो k स्क्वायर प्लस 2 होगी। हाँ, यही तो मैंने आपको सिखाया था। कहोगे हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाया था। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर k दिया है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी k स्क्वायर माइनस 2 होगी। हाँ हो गया? हाँ दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि यदि x माइनस 1/x बराबर k है, x माइनस 1/x बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी k स्क्वायर प्लस 2 होगी। हाँ हो गया? हाँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद है? कहोगे हाँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें याद है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखने के यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात, दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है दोस्तों, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k है, तो आप मुझे बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आइए दोस्तों इस चीज को हम पता करने की कोशिश करते हैं कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k दिया है, तो ऐसी स्थिति में x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक दोस्तों एक बात बताइए मुझे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के दो यहाँ पर जोड़ लूं, प्लस के दो यहाँ पर एक बार जोड़ लूं और इधर भी दो जोड़ दूं, तो कोई आपको दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैंने इस साइड दो जोड़ दिया और इस साइड आप दो जोड़ दे रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों इस तरफ मैं दो जोड़ दूं और इस तरफ भी मैं दो जोड़ दूं, तो आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दूं और x से डिवाइड कर दूं, तो आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, दोस्तों आपको ये दिख रहा है कि ये वास्तव में कि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का सूत्र बन खुला। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वास्तव में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। हाँ दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखा है, तो मैंने इसे लिख दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई आपको यहाँ तक कोई आपत्ति कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बराबर की क्या है? कहोगे देखिए बराबर की है k प्लस 2। हाँ दोस्तों, अगर मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और जब स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या चढ़ेगा? वर्गमूल चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? वर्गमूल चढ़ेगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गया? इस प्रकार देखा जाए तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट k प्लस 2 आएगी।
अंडर रूट के प्लस 2 आएगी, अंडर रूट के प्लस 2 आएगी। हाँ हाँ, अंडर रूट के प्लस 2 आएगी, यही तो आएगी। कहोगे हाँ यही आएगा, यही तो आएगा दोस्तों। कहोगे हाँ यही आएगा, यही आएगा। मैंने कहा ठीक है, यही आएगा दोस्तों। कहोगे हाँ यही आएगा। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर जब के दिया था तो ऐसी स्थिति में एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर जो आया वो अंडर रूट के प्लस 2 आया। हाँ हाँ दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर हमें के दिया था तो ऐसी स्थिति में एक्स प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू आई वो अंडर रूट के प्लस 2 आई। हाँ हाँ तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि यहीं से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्या कॉन्सेप्ट बनता है मैं आपको बता रहा हूं। यदि दोस्तों x प्लस, यदि दोस्तों आप यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर के है, बराबर के है तो ऐसी स्थिति में x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट के प्लस 2। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको दोस्तों यही ध्यान, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर के है तो ऐसी स्थिति में एक्स प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट के प्लस 2 होगी। क्या होगी? अंडर रूट के प्लस 2 होगी, ठीक है। मतलब दोस्तों यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर के दिया है तो ऐसी स्थिति में आधी पावर पे आने के लिए 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा। हाँ दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर के दिया है तो ऐसी स्थिति में आधी पावर पे आने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, के में 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल देना है। हाँ ठीक है दोस्तों, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर के दिया है तो ऐसी स्थिति में x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट के प्लस 2 होगी। मतलब इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा वो अंडर रूट के प्लस 2 होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी ठीक इसी प्रकार है, कुछ अलग नहीं है। वहां पर k-2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट को भी यहीं पर देख लेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट को यहीं पर पढ़ाना चाह रहा हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तब आप मुझे बताइए x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 9 दिया है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर हमें इसकी आधी पावर पता करनी है, कहोगे देखिए अगर हमें इसकी आधी पावर का जोड़ पता करना है, अगर इसकी आधी पावर का जोड़ पता करना है तो ऐसी स्थिति में इसकी आधी पावर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में अंडर रूट 9 प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 11 होगी। क्या होगी? अंडर रूट 11 होगी। हाँ अंडर रूट 11 होगी। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी थी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आपको दोस्तों बस ध्यान रखना है, आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। बहुत आराम से बहुत प्यार से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम दूसरे कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद दोनों कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने लिख दूंगा, उसके बाद आप डिफरेंस देख लेना कि डिफरेंस क्या है। दोस्तों यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर के दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर के दिया है तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी?
ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों अगर मैं दोनों साइड दो घटा दूं, अगर दोस्तों दोनों साइड में दो घटा दूं तो आपको कोई आपत्ति कहोगे नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड में दो घटा दूं तो आपको कोई आपत्ति कहोगे नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैंने घटा दिया। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर, x से गुणा कर दूं और x से भाग दे दूं तो आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है, दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये वास्तव में x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का सूत्र है। हाँ दोस्तों आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो क्या मैं इसे x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बराबर के दोस्तों क्या है, तो देखिए इसे तो आपने लिख लिया x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, बचा है बराबर के k माइनस टू। अगर दोस्तों मुझे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर दोस्तों मुझे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर क्या चढ़ेगा, वर्गमूल चढ़ेगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आई, कहोगे देखिए इस प्रकार x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट k माइनस टू आएगी, अंडर रूट k माइनस टू आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि यदि एक्स स्क्वायर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर हमें के दिया था। तो ऐसी स्थिति में एक्स माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू आई अंडर रूट के माइनस टू आई, अंडर रूट के माइनस टू आई। हाँ क्यों हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक्स माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू आई है अंडर रूट के माइनस टू आई। ठीक है, तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यदि तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो ऐसी स्थिति में एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर जो होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट के माइनस टू होगा, अंडर रूट के माइनस टू होगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के है तो ऐसी स्थिति में एक्स माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट के माइनस टू होगी। मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है के, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है और बराबर के दी है, तो ऐसी स्थिति में आधी पावर का जो अंतर होगा, इसके आधी पावर का जो अंतर होगा वो वास्तव में अंडर रूट के माइनस टू के बराबर होगा। मतलब अगर इसमें से हम दो घटा देते हैं उसके बाद वर्गमूल चढ़ा देते हैं तो जो मिलेगा वो कुछ और नहीं होगा, वो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों, वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर हमें के दे, दोस्तों वहां पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर, दोस्तों वहां पर देखा जाए तो यदि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के दिया है तो ऐसी स्थिति में एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो होती है अंडर रूट के प्लस टू होती है, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के दिया है तो ऐसी स्थिति में एक्स माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट के माइनस टू होगी। हाँ यहाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया, कहोगे हाँ यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट लिख दूंगा जिससे आप थोड़ा देख सकें कि हाँ ये चीज अंतर यहाँ पर है, प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पर माइनस, वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। प्लस में लाने के लिए हम दो जोड़ देंगे, प्लस में लाने के लिए हम के में दो जोड़ देंगे और वर्गमूल चढ़ा देंगे। माइनस में लाने के लिए हम दो घटा देंगे, वर्गमूल चढ़ा देंगे, और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 11 है, एक मिनट, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 11 है, तब आप मुझे बताइए x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी।
x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि देखिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के है तो ऐसी स्थिति में x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू जो होती है मतलब इसके आधे पावर का जो अंतर होता है वो अंडर रूट के माइनस टू के बराबर होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इसके आधे पावर का जो अंतर होगा वो अंडर रूट 11 माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब अगर 11 में से 2 घटाते हैं तो 9 और 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3, मतलब 3 के बराबर होगा। इसका मतलब यही है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 11 है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 3 है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी? हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब आइए हम अपने क्वेश्चनों को भी हम सोल्व करते हैं इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, दोनों कॉन्सेप्ट लिख दूँ कभी? हाँ, लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के है तो ऐसी स्थिति में x माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट के माइनस टू होगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के है तो ऐसी स्थिति में x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट के प्लस टू होगी। ठीक है, अंडर रूट के प्लस टू होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमने दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, अब आपको दोस्तों कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने पर। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को भी सोल्व करते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 है। तो मान ज्ञात करिए x प्लस वन बाई एक्स का क्या होगा और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? हाँ, आपने हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 के बराबर है। मैंने कहा कह रहा है कि बताइए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? हाँ, आपने यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही पूछ रहा है। ठीक है, यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, एक मिनट मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा। दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 है। हाँ, कह रहा है कि बताइए एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? हाँ, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 दिया है। हाँ, अगर दोस्तों हमें इसकी आधी पावर का जोड़ पता करना है तो इसके दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 दिया है तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए इसकी आधी पावर का जोड़ किसके बराबर होगा? तो देखिए इसकी आधी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में अंडर रूट 27 प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 29 होगी। हाँ, अंडर रूट 29 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ, ठीक है दोस्तों, पहला तो हमारा हमसे पहले पूछा था कि बताइए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 है तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 29 होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं दोस्तों। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 दिया है। हाँ, अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 है तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का अंतर क्या होगा? इसके आधे पावर का जो अंतर होगा वास्तव में अंडर रूट 27 माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। मतलब एक्स माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 5 के बराबर होगी। क्या होगी? 5 के बराबर होगी। अंडर रूट 27 माइनस 2 का मतलब होता है अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5। हाँ, क्यों? हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 है तो ऐसी स्थिति में एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अंडर रूट 29 होगी और एक्स माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से आपको। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 10 है। कह रहा है कि तब बताइए एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? हाँ, क्या दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप दिमाग में ही सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 10 है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 10 है। तब आप बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ ना हो गया, यही तो पूछ रहा है। हाँ ठीक है, अब आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, दोस्तों यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 10 है तो आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 10 है तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा। तो देखिए इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में √10 + 2 मतलब √12 होगा, और √12 को सोल्व करूंगा तो क्या हो गया, √12 को सोल्व करोगे तो 2√3 आएगा। मतलब हो गया, मतलब x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी 2√3 होगी, 2√3 होगी। हाँ 2√3 होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों वर्गमूल हटाएंगे, दोस्तों स्क्वायर जब चढ़ाते हैं तो वर्गमूल चढ़ता है, तो इस प्रकार प्लस माइनस दोनों का है, लेकिन यहाँ पर हम प्लस का ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम x - 1/x की वैल्यू भी पता कर लेते हैं, क्योंकि हमसे x - 1/x की वैल्यू भी पूछा था। तो यहाँ दोस्तों अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 10 दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 10 दिया है, तो आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का अंतर क्या होगा। इसके आधे पावर का अंतर क्या होगा। इसके आधे पावर का जो अंतर होगा वास्तव में √10 - 2 के बराबर होगा, √10 - 2 के बराबर होगा। मतलब √8 के बराबर होगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसमें, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भैया इसमें से 2 घटा दीजिए, उसके बाद वर्गमूल चढ़ा दीजिए, तब भी 8 आएगा, √8 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x - 1/x की जो वैल्यू होगी √8 होगी। हाँ √8 का मतलब होता है √2। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 10 दिया है तो ऐसी स्थिति में x प्लस 1/x बराबर होगा 2√3 और x - 1/x बराबर होगा 2√2। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़िए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, और हो सके तो आप सोल्व भी कर दीजिए, ज़्यादा भारी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 34 है। कह रहा है तो मान ज्ञात करिए x प्लस 1/x का क्या होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है, हमें कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 34 है। ये तो कह रहा है कहोगे हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 34 है। तब बताइए x प्लस 1/x का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दिया है और हमसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ अगर दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 34 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। हाँ तब दोस्तों आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा। इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में √34 + 2 होगा। मतलब हो गया, मतलब देखिए √34 + 2 को जोड़ेंगे तो 36, मतलब √36 होगा, और √36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी 6 होगी। क्या होगी, 6 होगी। हाँ इसी प्रकार दोस्तों हाथों हाथ हम x - 1/x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पूछा नहीं है लेकिन ऑप्शन में हमें दो ऑप्शन में हमें दिया है। हाँ ठीक है, आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 34 है तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए अगर देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 34 है, तो ऐसी स्थिति में इसके आधे पावर का अंतर जो होगा, इसके आधे पावर का जो अंतर होगा वास्तव में √34 - 2 होगा। मतलब हो गया, मतलब √32 होगा, और √32 का मतलब होता है 4√2। क्या होता है, 4√2 होता है। हाँ इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x - 1/x बराबर होगा 4√2। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन की x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 बराबर 35 है, तो मान ज्ञात करिए। तो कह रहा है कि बताइए x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, इसी प्रकार x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये तो पूछ रहा है कहोगे। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर, कह रहा है x की पावर 8 प्लस 1 बाई x की पावर 8 बराबर कह रहा है 32 से कितना है 35 है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया है x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू 35 दिया है। हाँ कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है, ठीक है यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले आइए हम इस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 बराबर 35 दिया है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू हमें 35 दी है, तब आप मुझे बताइए 8 का आधा कितना होगा, कहोगे 4 होगा। तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा, इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा, कहोगे देखिए इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा, इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में अंडर रूट 35 प्लस 2 होगा, मतलब अंडर रूट 37 होगा। हाँ यहाँ इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 बराबर 35 दिया है, तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 37 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू 35 दी है। हाँ अगर दोस्तों x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 बराबर 35 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का अंतर क्या होगा। देखिए इसके आधे पावर का जो अंतर होगा अंडर रूट 35 माइनस 2 होगा। मतलब कहोगे देखिए 35 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 33, मतलब कहोगे मतलब अंडर रूट 33 होगा। हाँ अंडर रूट 33 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 बराबर 35 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर अंडर रूट 37 होगा, और x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर अंडर रूट 33 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे क्या कह रहा है कहोगे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 23 दिया है। हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 33 दिया है। हाँ यहाँ कह रहा है तो मान ज्ञात करिए x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की स्क्वायर की वैल्यू पता हो। हम लोग यहाँ अभी तक दोस्तों हम यही तो करते आ रहे थे कहोगे। हाँ दोस्तों, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता रहती थी और हम x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालते थे या x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालते थे। हाँ तो दोस्तों इससे यही पता चलता है कि जब तक हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है। हाँ तभी मैं x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 की वैल्यू पता कर सकता हूँ। हाँ तो आइए हम कोशिश करते हैं निकालने की। x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 निकालने की। ठीक है दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में हमें x की पावर 4 प्लस दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 23 दिया है। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 23 दिया है, तो आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ का जोड़ क्या होगा, इसके आधे पावर के जोड़ की वैल्यू क्या होगी, इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा। देखिए इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में अंडर रूट 23 प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब देखिए अंडर रूट 23 में 2 जोड़ेंगे 25 अंडर रूट 25 होगा, मतलब 5 होगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 है। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा था x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू। हाँ तो
तो इसके लिए दोस्तों हमें ये पहले जरूरी था पता करना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ये तो हमें पता चल गया हो गया। हाँ, अब आइए हम एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें, अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का अंतर की वैल्यू कितनी होगी। इसके आधे पावर के अंतर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखिए इसके आधे पावर की जो वैल्यू होगी, इसके आधे पावर का अंतर जो होगा वास्तव में अंडर रूट 5 माइनस 2 होगा, मतलब अंडर रूट 3 होगा। हाँ यहाँ अंडर रूट 3 होगा, अंडर रूट 3 होगा, अंडर रूट 3 होगा। हाँ यहाँ 1 मिनट रुक जाएगी। क्या होगा, अंडर रूट 3 होगा। हाँ लोग यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए करवा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा इसीलिए दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए कहाँ से कैसे निकलता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों में मुझे विश्वास है दोस्तों, मुझे पता है अच्छे तरीके से ऐसे कोई नहीं करवाता है, ऐसे कोई नहीं करवाता है, लेकिन मैं यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 10 है। कह रहा है कि बताइए अंडर रूट x प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ लोग यही तो पूछ रहे हो। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें x प्लस वन बाई एक्स बराबर 10 दिया है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों इसकी पावर देखा जाए तो 1 है, और 1 का आधा पावर कितना होता है, तो हो गया 1/2 होता है। हाँ लोग यहाँ 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। 1/2 की पावर दोस्तों किसी की पावर 1/2 का मतलब होता है, किसी की पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर x प्लस वन बाई एक्स है दोस्तों, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर 10 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़, इसके आधे पावर x दोस्तों, इसका आधा पावर क्या होगा, हो गया x की पावर दोस्तों, x की पावर 1 है, और इसका आधा पावर क्या होगा, हो गया x की पावर हाफ। तो ये जो अंडर रूट s लिखा है ये वास्तव में x की पावर हाफ लिखा है, ये x की पावर हाफ लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर 10 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा, क्योंकि देखिए इसके आधे पावर का जोड़ होगा वास्तव में अंडर रूट 10 प्लस 2 होगा, मतलब हो गया मतलब अंडर रूट 12 होगा, और अंडर रूट 12 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 3। क्या होता है, 2 अंडर रूट 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 10 है, तो ऐसी स्थिति में अंडर रूट x प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स की वैल्यू जो होगी 2 अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी, 2 अंडर रूट 3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि यदि x की पावर 148 प्लस वन बाई एक्स की पावर 148 बराबर 10 है, तब बताइए x की पावर 74 प्लस वन बाई x की पावर 74 प्लस वन बाई एक्स की पावर 74 की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार कह रहा है x की पावर 74 माइनस वन बाई एक्स की पावर 74 की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया है x की पावर 48। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि x की पावर 48 प्लस वन बाई एक्स की पावर 148 की वैल्यू यदि 10 है, तब बताइए x की पावर 74 प्लस वन बाई एक्स की पावर 74 की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों 148 का आधा कितना होगा, 148 का आधा कितना होता है, देखिए 1 मिनट 74 होगा। हाँ दोस्तों 148 का आधा कितना होगा, देखिए 148 का आधा 74 होता है। हाँ दोस्तों अगर आप मुझे बताइए यदि अगर x की पावर 148 प्लस वन बाई एक्स की पावर 148 बराबर 10 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ का वैल्यू क्या होगी, इसके आधे पावर की जोड़ की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए इसके आधे पावर की जोड़ की जो वैल्यू होगी, इसके आधे पावर की जोड़ की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 10 प्लस 2 होगा, मतलब अंडर रूट 12 होगा, मतलब हो गया 2 अंडर रूट 3 होगा। हम इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया यदि x की पावर 148 प्लस वन बाई एक्स की पावर 148 बराबर 10 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 74 प्लस वन बाई एक्स की पावर 74 की वैल्यू जो होगी 2 अंडर रूट 3 होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हाँ अब दोस्तों आइए हम x की पावर 74 माइनस वन बाई एक्स की पावर 74 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए देखकर, यदि x की पावर 148 माइनस आपको प्लस
1 अपॉन एक्स की पावर 148 बराबर 10 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का अंतर क्या होगा, इसके आधे पावर का अंतर क्या होगा, इसके आधे पावर का अंतर जो होगा वो वास्तव में अंडर रूट 10 माइनस 2 होगा, मतलब हो गया मतलब अंडर रूट 8 होगा। अंडर रूट 8 का मतलब 2 अंडर रूट 2 होता है। हाँ कि ना बोले? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 4 कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 194 है। तो बताइए x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी और x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ लोग यार यही पूछ रहा है, क्योंकि हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी दी है, क्योंकि 194 दी है। हाँ लोग यहाँ 194 दी है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए x प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ लोग दोस्तों ये वैल्यू हम तभी बता सकते हैं, दोस्तों ये वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो, जब हमें ये पता हो कि वास्तव में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। हाँ लोग हाँ दोस्तों x प्लस 1 बाई एक्स या x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये पता हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। हाँ तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये पता किया जाए। हाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये बात पता हो कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है। हाँ तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 194 दिया है। हाँ तब आप मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पावर 4 है, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 194 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा, इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा। क्योंकि देखिए इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में अंडर रूट 194 प्लस 2 होगा, मतलब अंडर रूट 196 होगा, और अंडर रूट 196 का मतलब होता है 14। हाँ लोग मतलब देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 14 होगी। हाँ लोग हाँ ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हो गया। अब दोस्तों हम x प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा। इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में अंडर रूट 14 प्लस 2 होगा, मतलब अंडर रूट 16 होगा, मतलब 4 होगा। हाँ ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 है, तब आप मुझे बताइए एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 है, तो ऐसी स्थिति में इसके आधे पावर का अंतर जो होगा, इसके आधे पावर का जो अंतर होगा वास्तव में अंडर रूट 14 है, अंडर रूट 14 माइनस 2 होगा, मतलब अंडर रूट 12 होगा। इसका मतलब क्या होता है, 2 अंडर रूट 3 होता है, मतलब एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो होगी 2 अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी, 2 अंडर रूट 3 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दोस्तों x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 दिया है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है। हाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है। हाँ लोग यहाँ जिस प्रकार दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी रहती थी। हाँ लोग यहाँ ये दी रहती थी कि हाँ, और
इस वैल्यू के सहारे हम क्या निकालते थे, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालते थे या x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालते थे। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये वैल्यू तब निकलती थी जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता रहती थी तब। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये वैल्यू हम तब निकाल पाते थे जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता होती थी तब। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है तो दोस्तों ये तभी संभव है जब हमें एक्स की पावर 4 और प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता हो। हाँ लोग, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें x प्लस वन बाई एक्स की पावर दोस्तों x प्लस है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें x प्लस वन बाई एक्स की पावर की वैल्यू x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया है 4। हाँ लोग, यहाँ ठीक है। दोस्तों x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमें तब पता चल सकती है जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता हो। हाँ, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करेंगे। दोस्तों इस चीज को हमने अच्छे तरीके से कल सीखा था। हाँ, अगर दोस्तों एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 4 है तब आप मुझे बताइए इसके दुगने पावर का जोड़ क्या होगा। इसके दुगने पावर दोस्तों एक का दुगना कितना होगा, 2 होगा। अगर दोस्तों x प्लस वन बाई एक्स बराबर 4 है तो आप मुझे बताइए इसके दुगने पावर का जोड़ क्या होगा। इसके दुगने पावर का जोड़ क्या होगा, देखिए इसके दुगने पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में k स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 होगा। 4 स्क्वायर माइनस 2 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 होगा। हम मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 14 है। हम एक्स, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 14 है। हम यहाँ तक क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक क्लियर है। अगर दोस्तों आपको यहाँ दोस्तों वास्तव में 14 ही होगा। अगर हम इस यहाँ पर स्क्वायर खोलते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 ही आएगा, 14 ही आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं स्क्वायर यहाँ पर खोलता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा और इधर हो जाएगा 16 और 2 इधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो यही तो मिला कहोगे हाँ। तो जो सूत्र से हम कर रहे हैं वही हम कॉन्सेप्ट से भी कर रहे हैं। हाँ कहोगे हाँ, इस चीज को हमने तो कल ही सीखा था कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 दिया है। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 दिया है तब आप मुझे बताइए इसके दुगने, 2 का दुगना कितना होता है, 4 होता है। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 दिया है तब आप मुझे बताइए इसके दुगने पावर का जोड़ क्या होगा। इसके दुगने पावर का जोड़ क्या होगा, देखिए इसके दुगने पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 14 स्क्वायर प्लस 2 होगा। 14 का स्क्वायर करूंगा 196 और 96 में तो जोड़ूंगा तो 14 स्क्वायर माइनस 2 होगा और 14 का स्क्वायर करूंगा 196 और 196 में से 2 घटाऊंगा तो 194 आएगा। मतलब एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू होगी 194 होगी, 194 होगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमसे क्या पूछा था कहोगे, देखिए हमसे कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। हम दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने वो उस मेथड को सीखा नहीं है, इसलिए हम इसी मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू 194 है। हाँ, अगर दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू 194 है तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर के अंतर की वैल्यू क्या होगी कहोगे। देखिए इसके आधे पावर के अंतर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 194 अंडर रूट 194 माइनस 2 होगी। मतलब हो गया, मतलब एक अंडर रूट 192 होगी, अंडर रूट 192 होगी। हाँ अंडर रूट 192 होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब अंडर रूट 192 का वर्गमूल आपको निकालना आता है कहोगे, देखिए हमें देखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कहोगे, देखिए अगर मैं 64 की 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 चौक के 12, 2 हाथ से लगे 1, 3 छक 18, 119, तो क्या निकल कर आएगा कहोगे 800। अगर दोस्तों मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ तो आएगा 800√3। इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। हम लोग पहला ऑप्शन सही होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 800√3 आएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यार से समझ में आई होगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस चीज़ को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों बाई चांस हमें x माइनस, अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन हमें दिया जाए और उसमें हमसे पूछा जाए x की क्यूब
दोस्तों मान लीजिए हमें दे दिया जाए x से प्लस 1/x की वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि बताइए x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, तभी हम जवाब दे सकते हैं, अगर इस मेथड से करना चाह रहे हैं तब। हाँ, वैसे हम दूसरे मेथड का भी प्रयोग करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, कह रहा है कि बताइए x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसका जवाब तभी दे सकते हैं जब हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पता हो। हाँ, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हम तभी पता कर सकते हैं, हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता हो। यहाँ तो सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों x प्लस 1/x बराबर 5 है। हाँ कि नहीं, हाँ। अगर दोस्तों x प्लस 1/x बराबर 5 है तो आप मुझे इसके दूनी पावर का जोड़ क्या होगा, तो देखिए इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 5 स्क्वायर माइनस 2 होगा। 5 स्क्वायर माइनस 2 होगा मतलब 25 माइनस 2 मतलब 23। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 23। हाँ, अगर दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 23 है, तब आप मुझे बताइए इसके दुगने, 2 का दुगना कितना होगा, 4 होगा। इसके दुगने पावर का जोड़ क्या होगा, इसके दुगने पावर का जोड़ क्या होगा, इसके दुगने पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 23 स्क्वायर माइनस 2 होगा। 23 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 529, और 529 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 527। क्या आएगा, 527। हाँ, क्या आएगा दोस्तों, 527। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि भैया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू जो होगी 527 होगी। हाँ, अब दोस्तों हम x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जब आप सीख जाओगे तो ये जो हम फालतू लिख रहे हैं ना, ये सब नहीं लिखोगे, आप केवल इन अंकों का प्रयोग करोगे, ठीक है। अभी आप सीख रहे हैं दोस्तों। अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 527 है, तब आप मुझे दिए इसके आधे, 4 का आधा कितना होगा, कहोगे 2 होगा। इसके आधे पावर का अंतर कितना होगा, कहोगे देखिए इसके आधे पावर का अंतर जो होगा वास्तव में, इसके आधे पावर का अंतर होगा जो वास्तव में अंडर रूट 527 माइनस 2 होगा। अंडर रूट 527 माइनस 2 मतलब अंडर रूट 525 होगा। हाँ, अंडर रूट 525 होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अंडर रूट 525 का वर्गमूल क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। होगा तो दोस्तों अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर आप 25 से डिवाइड करते हो, 25 गुना 25, 25 से 25, तो देखा जाए तो 5 अंडर रूट 21 आया, 5 अंडर रूट 21 आएगा। हाँ, क्या आएगा, 5 अंडर रूट 21 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर माइनस 1/x² की जो वैल्यू होगी 5 अंडर रूट 21 होगी, 5 अंडर रूट 21 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और कॉन्सेप्ट भी सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अब आइए दोस्तों हम और यहाँ पर क्वेश्चन सीखने की कोशिश और कॉन्सेप्ट सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे,
अगर x प्लस, दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर k है, क्या है, k है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर k है, तब आप मुझे बताइए x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों x प्लस वन बाई एक्स बराबर k है, तब आप मुझे बताइए x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। हम लोग यहाँ तो तुरंत आप कहोगे भैया देखिए हम x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। हम लोग यहाँ तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर k है, तो आप बताइए x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तुरंत आपने कहा भैया हम तभी इसकी वैल्यू बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि वास्तव में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हम लोग यहाँ तो आइए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या है, k है। हम लोग अगर दोस्तों x प्लस वन बाई एक्स बराबर k है, तो आप मुझे बताइए इसके दूनी पावर का जोड़ क्या होगा। तो देखिए इसके दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में, इसके दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में वो k स्क्वायर माइनस टू होगा, k स्क्वायर माइनस टू होगा, क्या होगा, k स्क्वायर माइनस टू। हाँ यही तो होगा, कहोगे हाँ यही होगा, मैंने कहा ठीक है यही होगा, कहोगे हाँ यही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू पता चली, तो हाँ अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर माइनस टू है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे। अब तो हम बता सकते हैं x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू, कहोगे हाँ आपने मुझसे कहा था कि भैया हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तभी हम बता सकते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स की। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब बताइए मुझे, कहोगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस टू है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस टू है, तो ऐसी स्थिति में इसके दो का आधा कितना होता है, कहोगे एक होता है। तो ऐसी स्थिति में इसके आधे पावर का अंतर जो होगा, इसके आधे पावर का जो अंतर होगा वास्तव में अंडर रूड k स्क्वायर माइनस टू में से k स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगा। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों जो वैल्यू दी रहती थी उसमें से दो घटाकर वर्गमूल ही तो चढ़ाते थे, कहोगे हाँ, तो वही चीज तो यहाँ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस टू दिया है, तो ऐसी स्थिति में x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी, इसमें से दो घटाने के बाद जो आएगा, इसमें से दो घटाने के बाद जो आएगा उसके वर्गमूल के बराबर होता है, कहोगे हाँ, तो वही चीज तो यहाँ पर किया गया है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर किया गया है। आप कंफ्यूज मत होइए कि k स्क्वायर माइनस टू से कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो दोस्तों आपने खुद देखा, तो दोस्तों एक मिनट, क्या मैं माइनस दो को 4 लिख सकता हूँ, हाँ माइनस 4 लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया माइनस 4, मैंने माइनस 4 लिख लिया। रुक जाइए एक मिनट, मैं इंक डाल लूँ थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, क्योंकि दिक्कत होने लगता है नहीं। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर k दिया था। हाँ बराबर। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वास्तव में वो k स्क्वायर माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4 के बराबर आई है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर हमें k दिया था। ऐसी स्थिति में x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू k स्क्वायर अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4 के बराबर आई है। हाँ तो दोस्तों यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट बनाने का एक ही मकसद होता है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत तेजी से सोल्व कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला लगाएंगे सोल्व नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए हम समय ज़्यादा लेंगे, हम ज़्यादा समय लेंगे। जब हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, तो हम तेजी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं दोस्तों, कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर k है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू जो होगी, ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वास्तव में अंडर
के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी, के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर के दिया है तो ऐसी स्थिति में अगर सेम चीजें लाना है, सेम चीजें लाना है, लेकिन प्लस के दोस्तों अगर x प्लस 1/x बराबर के है और हमें सेम चीजें ही लाना, सेम चीज लाना है, लेकिन प्लस के जगह माइनस लेके आना है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। क्या होगी? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अगर x प्लस 1/x बराबर के दिया है और सेम चीज ही लाना है, सेम पावर लाना है, लेकिन प्लस की जगह हमें माइनस लाना है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मतलब दोस्तों अगर x प्लस 1/x बराबर दिया है तो x माइनस 1/x की वैल्यू जो होगी इसमें से इसके पावर में से आपको 4 घटाना है, उसके बाद वर्गमूल निकाल देना है और आपकी इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं। यही चीज किया गया है दोस्तों। के स्क्वायर में से दोस्तों इसके पावर में से 4 घटाया गया और वर्गमूल चढ़ाया गया है और हमें क्या है? इसकी वैल्यू मिल गई है। हाँ, ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पर अपनाना है। आइए दोस्तों हम पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप मेरे 1-2 क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिए जिससे मुझे संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट में हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर, यदि x प्लस 1/x बराबर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि माइनस में हम 4 घटाएंगे, ठीक है, माइनस में हम घटाएंगे 4 और प्लस दोस्तों अगर इसकी माइनस में दोस्तों हम 4 घटाएंगे। ठीक है, अभी इतना ही याद रखना है, आपको दूसरी चीज पे नहीं जाना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है, तब आप मुझे बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो ऐसी स्थिति में इसके सेम, कहोगे देखिए अगर x प्लस 1/x बराबर 6 है तो ऐसी स्थिति में सेम पावर का अंतर जो होगा, सेम पावर के अंतर की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में 6 स्क्वायर अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। हाँ लोग, यहाँ अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। तो मैंने या दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि भैया इसकी जो वैल्यू होगी इसके स्क्वायर में से 4 घटाने के बाद जो आएगा, अगर मैं उस पर वर्गमूल चढ़ा देता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो ऐसी स्थिति में सेम पावर के अंतर की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। मैंने 6 का स्क्वायर किया 36 और 36 में से 4 घटाया तो 32, मतलब अंडर रूट 32 के बराबर होगी। और अंडर रूट 32 का मतलब होता है 4 अंडर रूट 2, हम लोग मतलब 4 अंडर रूट, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू जो होगी 4 अंडर रूट 2 होगी, 4 अंडर रूट 2 होगी। हम लोग तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो ऐसी स्थिति में x माइनस 1/x की वैल्यू जो होगी 4 अंडर रूट 2 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद कोई नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आया होगा। दोस्तों जैसा था वैसा ही हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले दोस्तों, आइए हम क्वेश्चनों को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? हाँ कहोगे हाँ, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, सेम पावर लाना है लेकिन हमें सेम पावर का डिफरेंस लाना है। हाँ लोग यहाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो वैल्यू होगी दोस्तों अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। हाँ लोग यहाँ सोल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है। हम लोग कह रहा है कि बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? ये तो पूछ रहे कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है तो ऐसी स्थिति में सेम पावर का अंतर की वैल्यू क्या होगी? सेम पावर के अंतर की वैल्यू क्या होगी? सेम पावर के अंतर की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। मतलब अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 16 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 12, मतलब अंडर रूट 12 के बराबर होगी। कहोगे हाँ, और अंडर रूट 12 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 3। हाँ कहोगे हाँ, लेकिन ऑप्शन में अंडर रूट 12 दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी 2 अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी? 2 अंडर रूट 3 होगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है कहोगे हाँ।
अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। आपको ध्यान रखना है, अगर सेम चीजें ही लाना है लेकिन डिफरेंस लाना है, प्लस का दिया हो और माइनस का लाना हो, तो हम पावर 2 में से 4 घटाएंगे, उसके बाद जो आएगा वर्गमूल चढ़ा देंगे, आ जाएगी वैल्यू निकल कर। ठीक है दोस्तों, x प्लस 1/x बराबर हमें 7 दिया है। क्या दिया है? 7 दिया है। हाँ लोग हाँ, अगर दोस्तों x प्लस 1/x बराबर 7 है तो आप मुझे बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए x प्लस 1/x बराबर 7 दिया है, तो ऐसी स्थिति में सेम पावर का अंतर की जो वैल्यू होगी, सेम पावर के अंतर की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी, मतलब अंडर रूट 45 होगी। क्योंकि हाँ, और अंडर रूट 45 का मतलब होता है दोस्तों 3 अंडर रूट 5। क्या होता है? 3 अंडर रूट 5 होता है। हाँ 3 अंडर रूट 5 होता है। मतलब देखा जाए तो यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो ऐसी स्थिति में x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी, x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी वो 3 अंडर रूट 5 होगी। क्या होगी? 3 अंडर रूट 5 होगी। हाँ लोग हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, मैंने कहा बहुत अच्छी। अगर क्लियर है तो अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों घबराइए मत, मैं और अपर उठाऊं और लेवल अप करूंगा। ठीक है, कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 9 है तो बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ लोग यहाँ पर भी ये भी तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों x प्लस 1/x बराबर हमें 9 दिया है। हाँ लोग हाँ, हमसे सेम पावर का अंतर पूछ रहा है, सेम पावर का अंतर की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ लोग हाँ, सेम पावर के अंतर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए अगर x प्लस 1/x बराबर 9 है तो सेम ही पावर तो है, एक पावर है, एक ही पावर की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन अंतर की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ तो सेम पावर के अंतर की वैल्यू क्या होगी। देखिए सेम पावर के अंतर की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस माइनस 4 के बराबर होगी, मतलब अंडर रूट 77 होगा। हाँ क्या होगा? अंडर रूट 77 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 9 है तो ऐसी स्थिति में x माइनस 1/x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 77 होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले कॉन्सेप्ट को भी सीखने की कोशिश करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट को भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज बात आती है कि ये कैसे हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप ये देखिए कि कैसे हो रहा है, जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करिए। जब आप उस कॉन्सेप्ट को बनाओगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप धैर्य रखिए। ठीक है, अब दोस्तों हमने x प्लस 1/x की वैल्यू पता थी, हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल रहे थे। हाँ अब दोस्तों x माइनस अगर दोस्तों x माइनस 1/x बराबर, ठीक है, अगर दोस्तों x माइनस 1/x बराबर k है, अगर x माइनस 1/x बराबर k दिया जाए, अगर x माइनस 1/x बराबर k है, तब आप मुझे बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हम लोग बताइए। ओके देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है। हम लोग यहाँ तभी तो बता सकते हैं। कब यहाँ आप खुद सोचिए दोस्तों, अभी को आप कर रहे थे x प्लस 1/x की वैल्यू, हाँ आप तब तक नहीं, x प्लस 1/x की वैल्यू तब तक आप नहीं निकाल रहे थे, x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की वैल्यू आप तब तक नहीं निकाल रहे थे जब तक आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता ना होती थी। हाँ लोग यहाँ तभी तो हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो वैसे यहाँ पर है x प्लस 1/x की वैल्यू हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात बताना हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों x माइनस 1/x बराबर k दिया है यहाँ, अगर दोस्तों x माइनस 1/x बराबर k दिया है तो सबसे पहले आप मुझे बताइए x स्क्वायर, अगर दोस्तों x माइनस 1/x बराबर k दिया है तो आप मुझे बताइए इसकी दुगनी पावर का जोड़ क्या होगा। देखिए इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में, इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में k स्क्वायर प्लस 2 होगा। क्या होगा? k स्क्वायर प्लस 2 होगा। हाँ हाँ, ये चीज आप कल सीख चुके हैं, इस चीज को आपने कल सीख लिया है। हाँ हाँ ठीक है, अब दोस्तों हम इस चीज को भी निकालने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आप बताइए इस चीज को निकाल सकते हैं कि नहीं कहोगे हाँ। मैंने कहा क्यों कहोगे, देखिए इसे निकालने के लिए हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² की जरूरत पड़ रही थी। मैंने कहा हाँ कहोगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू तो हमें पता है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर k स्क्वायर प्लस 2 है, तब आप मुझे बताइए इसके आधे पावर का जोड़ क्या होगा। देखिए इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में, अगर हम इसमें 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा। हाँ लोग यहाँ
ठीक है। तो इस मतलब हो गया, मतलब इसके आधे पावर का जो जोड़ होगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस टू होगा, और प्लस टू को मैं लिख सकता हूँ +4। हाँ मतलब के स्क्वायर +4 हो लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि x - 1/x बराबर हमें के दिया था, तो ऐसी स्थिति में x + 1/x की वैल्यू जो आई है अंडर रूट के स्क्वायर +4 आई है, अंडर रूट के स्क्वायर +4 आई है। हाँ, तो दोस्तों यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। दोस्तों यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यदि x माइनस, दोस्तों वहां पर प्लस दिया रहता था, हम माइनस निकालते थे। माइनस निकालने के लिए हम 4 घटाते थे। हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें माइनस दिया है। दोस्तों वहां पर प्लस देता था, दोस्तों वहां पर प्लस देता था और माइनस निकालने के लिए हम 4 घटाते थे। लेकिन यहाँ पर हमें दोस्तों माइनस दिया है और प्लस हमें निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हम दोस्तों 4 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर x - 1/x बराबर k है, यदि x - 1/x बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर, प्लस ऐसी स्थिति में दोस्तों x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी, x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट k स्क्वायर +4 के बराबर होगी, अंडर रूट k स्क्वायर +4 के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो दोस्तों आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर x - 1/x बराबर के दिया है, तो ऐसी स्थिति में सेम पावर लाने के लिए लेकिन प्लस का, ठीक है, सेम पावर लाने के लिए लेकिन प्लस का, मतलब प्लस की चीजें, मतलब सेम पावर लाने के लिए, मतलब प्लस मेल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके स्क्वायर में 4 जोड़कर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अगर दोस्तों x - 1/x बराबर के दिया है और हमें सेम पावर लाना है और प्लस का लाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है और उसमें 4 जोड़कर वर्गमूल निकाल देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x - 1/x बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में x + 1/x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट k स्क्वायर +4 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं। अब आइए दोस्तों, हम इस पर 1-2 क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पहले आप मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर x - 1/x बराबर, यदि x - 1/x बराबर 4 है, यदि x - 1/x बराबर 4 है, तब आप मुझे बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? कोई भी दीजिए। यदि x - 1/x बराबर 4 है, तो ऐसी स्थिति में सेम पावर के जोड़ की जो होगी, सेम पावर के जोड़ की जो वैल्यू होगी वास्तव में अंडर रूट 4 स्क्वायर +4 के बराबर होगी। मतलब हो गया, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 में 4 जोड़ेंगे 20, मतलब अंडर रूट 20 के बराबर होगी। अंडर रूट 20 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 5। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं। अब आइए दोस्तों, हम 1-2 क्वेश्चन भी इस पर कर लेते हैं, उसके बाद आज क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल करेंगे 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x - 1/x कह रहा है, x - 1/x की वैल्यू 12 है, तो बताइए x + 1/x की वैल्यू क्या होगी? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x - 1/x बराबर, कह रहा है x - 1/x बराबर यदि 12 है, तब कह रहा है कि बताइए x + 1/x की वैल्यू क्या होगी? हम लोग यहाँ दोस्तों हमें माइनस का दिया है, प्लस का पूछ रहा है। हाँ दोस्तों, यदि x - 1/x बराबर 12 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सेम पावर के जोड़ की वैल्यू क्या होगी? सेम पावर के जोड़ की वैल्यू क्या होगी? देखिए, सेम पावर के जोड़ की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 12 स्क्वायर +4 के बराबर होगी। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 में 4 जोड़ेंगे 148, मतलब 148 के बराबर होगी, 148 के बराबर होगा। हम लोग यहाँ मतलब क्या हो गया? देखिए, यही है कि यदि x - 1/x बराबर 12 है, तो ऐसे स्थिति में x + 1/x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 148 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x - 1/x बराबर 11 है, तो बताइए x + 1/x की वैल्यू क्या होगी? हाँ लोग यहाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x - 1/x बराबर 11 है। आपको घबराना नहीं है, इससे अभी हाई लेवल आएगा। ठीक है, इससे हाई लेवल हम कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तो ये लो लेवल है। ठीक है, x - 1/x बराबर यदि 11 है, कह रहा है यदि x - 1/x बराबर 11 है, तो आप बताइए x + 1/x की वैल्यू क्या होगी? हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहे हो। हाँ
दोस्तों आप मुझे बताइए यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 11 है तो आप मुझे बताइए सेम पावर का जोड़ की वैल्यू क्या होगी। सेम पावर माइनस का हमें दिया है तो यहाँ अगर दोस्तों माइनस का दिया है तो आप मुझे बताइए सेम पावर के जोड़ की वैल्यू क्या होगी। सेम पावर की जोड़ की जो वैल्यू होगी √11 स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगी। 11 का स्क्वायर करेंगे 124, 121 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 125, मतलब √125 के बराबर होगी। हाँ मतलब 5 के बराबर होगी। हाँ लोग यहाँ इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 11 है तो x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी 5√5 होगी। क्या होगी? 5√5 होगी। हम लोग यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।